नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे दो ऐतिहासिक ऑपरेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बल्कि सर्जिकल ऑपरेशन। वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर का सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, हॉस्पिटल में जो सर्जिकल ऑपरेशन होता है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इन दोनों ऑपरेशनों की कहानी सुनने के बाद अंत में आपको ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हंसा जाए कि रोया जाए, गर्व किया जाए कि ग्लानि की जाए। तो आइए बात बताते हैं। अभी 4-5 दिन पहले यानी 10 और 11 जनवरी को पूरी दुनिया के मीडिया में यह खबर छपी कि अमेरिका के मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में एक ऐतिहासिक ऑपरेशन हुआ है। सूअर का हृदय निकालकर मनुष्य में प्रत्यारोपित किया गया है, मनुष्य में लगाया गया है। अगर यह ऑपरेशन सफल हो गया, यानी वह व्यक्ति जिसमें सूअर का हृदय लगाया गया है उसका जीवन कुछ लंबा खिंच गया, तो आने वाले समय में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने का एक नया रास्ता खुल जाएगा। सभी लोगों ने, पूरी दुनिया में इस ऑपरेशन की प्रशंसा हो रही है, इस डॉक्टर्स टीम की प्रशंसा हो रही है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। लेकिन तभी मुझे याद आया कि भाई बहुत दिन पहले यहां भी ऐसा कुछ हुआ था। मैंने जरा रिसर्च किया, इस पर पता लगाया। तो दोस्तों, ये ऑपरेशन हुआ 2022 में। अब आज से 25 वर्ष पूर्व यानी 1997 1997 में भारत में भी सेम यही ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर धनी राम बरुआ और उनके साथ की कुछ टीम ने यह ऑपरेशन किया था। सूअर का हृदय निकालकर मनुष्य में लगाया गया था और वह आदमी 7 दिन तक जिंदा रहा था। बाद में अन्य कॉम्प्लिकेशंस के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। आप जानते हैं उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ था? यह एक एक्सपेरिमेंटल ऑपरेशन था, यह एक नया प्रयोग था। मगर उस ऑपरेशन के होने के बाद इतना हंगामा मचा उस समय कि उस डॉक्टर को शाबाशी मिलना, प्रोत्साहन मिलना तो दूर की बात रही, उस पर मुकदमा चलाया गया। यहां तक कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया गया। डॉक्टर को, डॉक्टर धनी राम बरुआ को और उनकी पूरी टीम को 40 दिन तक जेल में बंद रखा गया और आज भी उन पर वो मुकदमा चल रहा है। जब डॉक्टर धनी राम बरुआ को यह खबर मिली कि मैंने जो ऑपरेशन 25 साल पहले किया और जिसके चलते मैं आज तक मुकदमा झेल रहा हूं, वह ऑपरेशन 2022 में अमेरिका वाले करके चारों तरफ से ताली बिदोर रहे हैं, तो धनी राम बरुआ को बड़ी तकलीफ हुई। आपको जानकर तकलीफ होगी कि डॉक्टर धनी राम बरुआ अपनी तकलीफ की बात को स्पष्ट ढंग से अब बोल भी नहीं सकते हैं। अभी डॉक्टर धनी राम बरुआ की उम्र 71 ईयर्स है और आज से कुछ वर्ष पहले उनको स्ट्रोक हुआ था, यानी जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज टाइप की बात हुई थी, जिसके कारण वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं। अब यद्यपि वो कार्यरत हैं, मरीजों की चिकित्सा में अभी भी लगे हुए हैं और वो कोई साधारण डॉक्टर नहीं हैं। आज उनकी उम्र 71 साल है। बहुत पहले उन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड इन सब जगहों पर जाकर कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग ली थी। विदेश से पढ़कर आए थे, वो कई देशों का अनुभव था उनके पास। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि सेम ऑपरेशन करने पर एक को ताली और सेम ऑपरेशन 25 साल पहले करने वाले एक व्यक्ति को सजा, ऐसा क्यों हुआ?
क्या इसलिए कि डॉक्टर धनीराम बरुआ इंडिया के एक छोटे से प्रदेश आसाम के एक छोटी सी जगह पर रहते हैं, वहाँ इन्होंने ये ऑपरेशन किया था। गुवाहाटी के बगल में उनका हॉस्पिटल है। वो किसी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में कार्यरत नहीं थे। क्या उनके खिलाफ इतनी दुर्भावना और इतना एक्शन इसलिए हुआ कि उस समय की सरकार ने और उस समय की मीडिया ने इस ऑपरेशन का महत्व नहीं समझा? क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव इसलिए हुआ कि उस समय के समाज के लोगों ने यह मान लिया था कि भारत में ऐसी बातें हो ही नहीं सकती हैं? तब की सरकार और समाज ने शायद यह स्वीकार कर लिया था, शायद यह समझ लिया था कि इस देश के लोग कोई आविष्कार नहीं कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं कर सकते हैं, कोई खोज नहीं कर सकते हैं। अब जरा अनुमान कीजिए, अगर 1997 में यह ऑपरेशन का एक्सपेरिमेंट करने वाले डॉक्टर बरुआ को सरकारी प्रोत्साहन मिला होता, समर्थन मिला होता, तो इस क्षेत्र में हमारा देश आज कहां से कहां पहुंच गया होता। फिर से इस बात को समझिएगा, अमेरिका में भी जो आज ऑपरेशन हुआ है वह एक्सपेरिमेंटल है। उस मरीज की भी जान बचेगी कि नहीं बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अगले हफ्ते ही वह मरीज मर जाए। यह केवल एक प्रयोग के तौर पर किया गया है, एक नया रास्ता खोलने की कोशिश के तौर पर किया गया है। मगर दो देशों में अपने वैज्ञानिकों के प्रति, विज्ञान में नई राह बनाने वालों के प्रति क्या फर्क हुआ, इसको मैंने आज आपके सामने रखा। ऐसी और भी बहुत सारी कहानियां हैं जब हमारे देश में विद्वान की, वैज्ञानिक की, शोधकर्ता की कद्र नहीं की गई, उसे सहयोग और समर्थन नहीं दिया गया, उसे पर्याप्त साधन नहीं दिए गए, और वही व्यक्ति विदेश में जाकर अनेक नए कीर्तिमान स्थापित करता रह गया। मैंने सोचा कि यह एक ऐसी कहानी है जो आपको जाननी चाहिए। इसके संबंध में और भी आप रिसर्च करिए, जानिए, सोचिए, विचारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।